नमस्कार। आज हम इस वीडियो में गोचर की विशेषता को समझने की कोशिश करेंगे। जब आपका जन्म हुआ था उस वक्त जो ग्रहों की स्थिति थी आपकी जन्म कुंडली में और वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति है वह गोचर कहलाता है। अब गोचर कितना प्रभावी है इसको समझा जाए। आमतौर पर गोचर की गणना हम चंद्र कुंडली चंद्र राशि से करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी जातक के पंचम भाव में मेष राशि का स्थित बृहस्पति बैठा है और गोचर में भी बृहस्पति जब पंचम भाव में मेष राशि से भ्रमण करेंगे तो जातक को शिक्षा और संतान का सुख दिलवाएंगे, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है। चतुर्थ भाव का घर आवास का होता है। राशि से चतुर्थ भाव में जब बृहस्पति गोचर करेंगे तो जातक को मकान का सुख, नई जमीन खरीद सकता है, मकान बनवा सकता है, मतलब सुख सुविधाओं से संबंधित चीज़ों में वृद्धि करवाएंगे। अगर वही राशि से चतुर्थ भाव में शनि और राहु का गोचर करें तो जातक को घर छोड़ना पड़ेगा, गृह त्यागना पड़ेगा, घर में समस्याएं आएंगी। चतुर्थ में अगर शनि गोचर करे तो शनि की ढैया कहलाती है और पारिवारिक क्लेश भी बढ़ता है। इस समय में गोचर को हम लोग इस तरह से उदाहरण से समझ सकते हैं जो बहुत आसान होगा हम लोगों को समझने में। आप बचपन में एक दूसरे शहर में रहते थे, 20 वर्ष बाद उसी शहर में गए तो बचपन के दिन याद आ गए। अगर आप किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहां आप कई वर्ष पूर्व जा चुके हैं तो उस स्थान पर जाने के बाद वो पुराने दिन भी आपको अवश्य याद आएंगे जिस समय आप वहां निवास करते थे। आप 90 के दशक का कोई संगीत सुन रहे हैं, आपने अपने बचपन में कोई संगीत सुना था जो आपको बहुत प्रिय था, वो आज अचानक से आपको सुनाई पड़ा तो आपको बचपन के दिन याद आ गए जब आप वो संगीत सुना करते थे। गोचर के साथ भी यही हालात होती है। चूँकि वह अपने ही स्थान पर वापस से भ्रमण करता है तो वह पुरानी यादों में खोकर इस चीज़ को वापस दिलाने की कोशिश करता है जिस भाव से वह संबंध रखता है। जैसे सप्तम भाव विवाह का होता है और जब गोचर में सप्तम भाव में गुरु ग्रह या शुक्र आ जाए या सप्तम भाव पर दृष्टि डाले तो विवाह की स्थिति बनती है। सबसे तेज चलने वाला चंद्रमा ग्रह है और सबसे धीमा चलने वाला शनि ग्रह है। इसीलिए गोचर का विश्लेषण करते समय इन दोनों ग्रहों की विशेषता महत्वपूर्ण होती है। शनि का गोचर जहाँ 7.5 या ढैया कहलाता है, वहीं राशि फल से हम चंद्रमा के गोचर को देखते हैं। इसके साथ ही बृहस्पति के गोचर पर विशेष ध्यान दिया जाता है और बृहस्पति जहाँ गोचर करें, जिस भाव से, जिस राशि से, उस पर विशेष शुभता देते हैं। इसके साथ ही हमें अष्टमेश के गोचर पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अष्टमेश जहाँ गोचर करते हैं वहाँ नुकसान करते हैं। लग्नेश अगर छठा, अष्टम, द्वादश भाव में गोचर करे तो शारीरिक कष्ट होता है और पंचम, नवम, दशम भाव में गोचर करे तो जातक उन्नति करता है। तो आज हमने गोचर के बारे में समझा कि ग्रहों का गोचर क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।